प्रभु में हम निरुत्साहित नहीं होना, प्रभु में हम उत्साही रहना है। हालेलुया। प्रभु के दास ने जैसे कहा, आज केरला से तो भविष्यवक्ता इस पिरपुट का स्थान में होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश वो हमारे बीच में आज नहीं है। आशा करते कल से हमारे बीच में रहेंगे। हालेलुया। प्रभु की आत्मा जहाँ दो या तीन इकट्ठा मिलता है, उनके बीच में सामर्थ के साथ कार्य करता है। हालेलुया। आज क्या आप आस लेकर आया, आप घर से निकलने से पहले प्रभु वो जानता है, और प्रभु आज सुबह जरूर आप सबसे बातें करे। हालेलुया। प्रभु के दास ने कहा, आज वापी वाले प्रभु के दास है, तो मेरी भी एक ऐसी पहचान है, मैं जहाँ कहीं जाते कोई मुझे घाटा वाला नहीं बोलता, कोई बियारा वाला नहीं बोलता, वापी वाले के नाम से ही जानता है। जब भी गांव में जाते हैं लोग ये कहते हैं, वापी वाले आ गए। कहीं और जगह सेविका के लिए जाते हैं, वहाँ भी यही बोलते हैं, वापी से वापी वाला करके। तो प्रभु ने एक अच्छा पहचान हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो पहचान प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला है, हमारा कोई खासियत नहीं था इस प्रभु का स्थान में आने के लिए। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उस प्रभु ने विश्वास को जाना और इस स्थान में प्रभु हमें लेकर आया। प्रभु का दास का भी हम धन्यवाद करते हैं इससे, और स्थान में खड़े रहने के लिए हमें योग्य जाना। आइए हम वचनों की ओर जाएं, और वचनों की ओर जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए कितना लोग को ये विश्वास है प्रभु हमारे संग है? हालेलुया। कुछ लोग को थोड़ा डाउट है, यहाँ तक हाथ जाता है किसी का, यहाँ तक जाता है किसी का। कितना लोग को ये विश्वास है प्रभु हमारे संग है? हालेलुया। वचन कहता है, जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। दूध पीते बच्चों को हो सके उसकी माँ भूल जाए, वो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहने दो, चाहे आप प्रभु को ढूंढते हो नहीं ढूंढते हो, चाहे आप दलदल के कीचड़ में हो या मैं यूं कहूं आप महल में हो, प्रभु कहता है मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो प्रभु सदा हमारे साथ में है। यहां पर बैठे हुए कितना लोग को यह विश्वास है वो प्रभु मेरे अंदर है? उसमें भी कुछ डाउट है क्या? वो प्रभु हमारे अंदर रहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो? वो प्रभु हमारे अंदर रहता है। कितना लोग को यह विश्वास है वो प्रभु मेरे द्वारा प्रकट होता है? यहाँ इस बात के लिए बहुत से लोग को डाउट है। 25% हाथ हो गया, पहले 100% था, बाद में 75 आया, अभी 25% हो गया। हालेलुया। क्या वो स्वर्गीय परमेश्वर 2-2 6-6 पंख वाले स्वर्गदूतों को लेकर पूरा उजियाले में वापी में प्रकट हुआ था? हालेलुया। क्या वो प्रभु स्वर्ग में जैसे रहता है वैसे किसी ने देखा क्या? किसी के बीच में वो प्रकट हुआ है? हालेलुया। वो प्रभु चाहता है जिसके अंदर, जिसके साथ मैं हूं, जिसके अंदर मैं हूं, मैं उसी के द्वारा लोगों के बीच में प्रकट हो जाऊं। हालेलुया। प्रभु वो खुद प्रकट होने के लिए अगर चाहे और यहाँ पे प्रकट हो जाए, तो मैं ये सोचता हूँ वापी में एक भी मनुष्य जीवित ना रहे। वो इतना पवित्र है प्रियो। हालेलुया। वो आपके द्वारा, मेरे द्वारा प्रकट होने के लिए चाहते हैं। लेकिन आज सुबह क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हालेलुया। ये पिरपुट का स्थान आज भविष्यवक्ता के हाथ में होना चाहिए था। आज इस स्थान में से प्रभु का वचन से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये उपवास प्रार्थना के दरमियान में वो प्रभु बच्चों के द्वारा, जवानों के द्वारा, एक एक विश्वासी के द्वारा अपना प्रकटीकरण, अपना प्रकट स्वरूप इस वापी में दिखाने जा रहे हैं। हालेलुया। चाहे लोगों से आप मिलेंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे मैं मसीह हूं नहीं मसीह हूं, लेकिन लोग ये जान लेंगे ये मसीह है, और आपका जीवन को देखकर लोग प्रभु को ढूंढते हुए प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। ऐसा एक बेदार इस वापी में होने दे। आइए वचन को हम पढ़े, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 69 से लेकर 75 तक हम पढ़े। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 69 से लेकर 75 तक। हाँ।
हाँ 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 हम्म, हम्म, हाँ 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 हम्म, 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 आगे हाँ हम्म, हम्म, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस बात से हम अच्छी रीति से परिचित है। पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया जब यीशु मसीह पकड़वाए जाना था उस समय में, और जब अपने चेलों से प्रभु कह रहे थे इस रीति से मुझे पकड़वाया जाना और तीसरे दिन जी उठना करके जब वो वर्णन कर रहे थे तब पतरस कहता था तेरे बदले मेरे प्राण भी जाए तो भी मैं आपको, हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था एक समय आएगा तो मुझे इनकार करेगा, ठुकराएगा, हालेलुया। इस बात से हम अच्छी तरह से परिचित है। वही बात यहाँ पे घटित हो रही है। एक जगह में यीशु मसीह को और जो है यहूदी लोग पकड़ कर लेकर गया है। उसको देखते देखते पतरस भी उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया। वो देख रहा है और यहूदी लोग जो है यीशु मसीह के ऊपर थूक रहा है, उन्हें थप्पड़ मार रहा है। यदि उसका आगे वाला आयतों को पढ़े वहां पे लिखा है कुछ लोग उस पर थूक रहा था, कुछ लोग उसको जो है और गुस्से मार रहे थे, कुछ लोग थप्पड़ मार रहे थे। ऐसी अवस्था में उनको देखते देखते उनके पीछे आया हुआ ये पतरस है, हालेलुया। तब एक स्त्री पतरस के पास आया और पतरस से कहने लगा तू भी यीशु मसीह के साथ था, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ था, पतरस से स्त्री आकर कह रहा है। आगे जब पढ़ते हैं वहां पे जब वो बाहर जा रहा था उस समय ऐसा लिखा है एक और स्त्री आया और वो उसको देखकर पतरस से नहीं कह रही है लेकिन वहां बैठे लोगों से कह रही है ये भी यीशु मसीह के साथ था, हालेलुया। लेकिन उसके आगे जब पढ़े वहां पे ऐसा लिखा है जब वो वहां पे लिखा है यदि 73 में पढ़े वहां पे ऐसा लिखा है थोड़ी देर के बाद में वहां पे जो लोग खड़े थे वो सब मिलकर आए पतरस के पास में और कहने लगे तू भी यीशु मसीह के साथ था, तेरी बोली इस भेद को खोल देती है। पहले स्त्री पतरस के पास आया, दूसरी बार स्त्री पतरस को देखकर भीड़ को कह रही है, तीसरी बार भीड़ पूरा आकर पतरस को कह रही है तो यीशु मसीह के साथ था, हालेलुया, हालेलुया। पतरस जब बैठा था ऐसा लिखा है ना वहां पे 69 में, पतरस जब बैठा था आंगन में बैठा हुआ था, आंगन में जब पतरस बैठा हुआ तब स्त्री आकर कह रही है तू यीशु मसीह के साथ था। मैं 3 बातें आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूं। बैठा हुआ पतरस को देखा और स्त्री कह रही है तू यीशु मसीह के साथ था। चलता हुआ पतरस को देखा और स्त्री कहने लगी तू यीशु मसीह के साथ था, हालेलुया। बोलता हुआ पतरस को देखा और भीड़ कहने लगी तू यीशु मसीह के साथ था, हालेलुया, हालेलुया। ये 3 बातें हमारे जीवन में भी पूरा होना है। उपवास प्रार्थना के दरमियान प्रभु से प्रार्थना करना प्रभु ये 3 बातें मेरे जीवन में भी पूरा होने दे, हालेलुया। बहुत मैं छोटा था जब प्रभु के दास मेरे गांव में आए थे। मैं शायद इनके जितना छोटा था, थोड़ा बहुत समझ बूझ था, इनके जितना ही छोटा होगा तब प्रभु के दास पहली बार हमारे गांव में आए और उस समय में उसने प्रचार किया था दुष्ट संगति के बारे में, आपको कहाँ बैठना है करके उसके बारे में प्रचार किया था। पूरा प्रचार तो याद नहीं लेकिन एक बात मुझे उसमें से याद है, तब मैं जो है पत्ता खेलने का बड़ा शौकीन था, हालेलुया।
पत्ता खेलना मुझे बहुत पसंद था। पत्ते में अलग अलग जो पत्ता निकालते हैं ना, छुपा देते हैं, फिर निकाल के देते हैं, लोग अचंभित होता है आपने कैसे निकाला, ये है वो सब ट्रिक मुझे मालूम था, इसलिए मुझे वो पत्ता खेलना बहुत पसंद था। तब प्रभु के दास ने और प्रचार किया था दुष्ट संगति में नहीं जाना, और उसने ये भी कहा पत्ता खेलना है उतना ही नहीं, उनके संगति में भी नहीं बैठना। कुछ लोग ऐसे होते हैं खेलते नहीं हैं लेकिन पीछे खड़े खड़े बताएंगे, क्या बताएंगे, ये पन्ना डालो, ये पन्ना डालो, ये निकल के ये डालो करके। प्रभु के दास ने उस समय में वो प्रचार किया था, मुझे याद है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं कहां पर आप बैठते हैं यह प्रकट करता है क्या सही में यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। अपना बैठे जाने को आप ये जांचना है प्रियो, क्या यीशु मसीह सही में आपके साथ है। वो प्रभु आपके द्वारा प्रकट होना चाहता है तो आप कहां बैठते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय 33वां आयत है। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15वां अध्याय और 33वां आयत को हम पढ़े। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज के दिन में हो सकता है आप बहुत अच्छे होंगे, आपका चरित्र बहुत अच्छा होगा, आपका जो है जीवन बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, हो सकता है कल का दिन में उनकी सोबत आपको लग जाए, आपका चारित्र का शायद वो बिगाड़ दे। इसलिए आज ये निर्णय लेना, मेरा उठना और बैठना मेरा मसीह के साथ होना है। हालेलुया। मेरा उठना और बैठना मेरा मसीह के साथ होना है, ताकि लोग ये जान ले प्रियो ये इसके साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं जब शिप ड्यूटी में जाया करता था, प्रभु के अनुग्रह से अभी वो शिप नहीं रहा, जनरल शिप में अभी बुलाया करते हैं। जब शिप ड्यूटी में जाया करता था तभी जब मेरी सेकंड शिप रहती थी, उस समय में क्या होता था 5-6 बजे तक 7 बजे तक लोग जो काम मिलता वो सारा काम लोग निपटा देते थे। 7:30 बजे खाना खाने के बाद में, और लोग जो है और नेट मिला हुआ है इसलिए ऑफिस में जो है अच्छे पिक्चर लगा कर लोग देखते थे। हमारा 7 लोगों का मैन पावर हमेशा रहता था, तो उसमें जो है पूरा झुंड मिलकर कुर्सी चारों तरफ रखकर और अच्छा पिक्चर लगा देते थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन जो मेरे जीवन में कार्य किया, उनके बीच में बैठना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं वहां से उठकर मेरा जो व्हीकल का शेड है वहां पर निकल जाता और जोर जोर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चालू करता। चलते हुए आगे पीछे और चलते हुए मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता। लोग अंदर में कहते अभी उसका गाड़ी चालू हो गया है। हालेलुया। आपकी संगति कहां पर है आप देखना है। हालेलुया। आपकी संगति ये प्रकट करता है प्रियो सही में यीशु मसीह आपके साथ है। आप यीशु मसीह को प्रकट करने वाले लोग हैं तो आप ऐसा संगति में नहीं बैठना, ऐसी जगहों में नहीं जाना जहां पे मेरा यीशु मसीह आपके साथ ना आए। हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना जिनके साथ मेरा यीशु मसीह ना बैठे। दूसरा इतिहास का किताब और वहां पर एक बात घटित हुई। वहां पर एक राजा ने उपवास किया था 20वां अध्याय में। दूसरा इतिहास का किताब 20वां अध्याय में एक राजा ने उपवास किया। यहोशाफात नामक राजा था। हालेलुया। वो राजा ने उपवास किया और परमेश्वर ने उन्हें बड़ा जय दिया, परमेश्वर ने उसको विजयवंत बनाया। लेकिन जब विजय दिया और उसको परमेश्वर ने बड़ा धन भी दिया, 3 दिन तक उस धन को वो लूटता रहा। कितना दिन? 3 दिन तक। और उस जहां पे वो धन को लूटता रहा उस खाई का नाम उसने बरखा रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ा जय दिया उपवास के साथ में। प्रियो आप उपवास कर रहा है, प्रभु इन उपवास प्रार्थना में आपको बड़ा जय देगा, प्रभु बड़ा आशीष आपको देगा। लेकिन ये राजा ने क्या किया? उपवास करने के बाद में, बड़ा जय मिलने के बाद में, यदि उसका 35 और 36वां आयत को पढ़े वहां पे ऐसा लिखा है, ये यहोशाफाट राजा इजराइल का राजा अहज्या के साथ में जाकर मिला, जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं था। हालेलुया। दोनों ने मिलकर
ये राजा जो कि प्रभु के संग बैठा हुआ था, अब अहज्या के साथ में जाकर बैठ गया और अब यहां पर बैठा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, हम जो है बड़े जहाज बनाएंगे और तरसीस तक भेजेंगे। कहां? हालेलुया। बिजनेस करना अच्छी बात है, तरक्की करना अच्छी बात है, लेकिन किसके साथ बैठे हुए ये भी थोड़ा ध्यान देना है। हालेलुया। वो सारे जहाज टूटकर बिखर गया, उनकी सारी योजनाएं विफल हो गया। हालेलुया। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है ऐसा स्थानों में आपको और मुझे नहीं बैठना। प्रभु आपको जय देगा। अपने उपवास किया विषयों के साथ में प्रभु आपको उत्तर देगा, लेकिन उपवास प्रार्थनाओं के दरमियान में फिर प्रियो अपना जीवन को आप जांचे, प्रभु से पूछे, प्रभु मुझे किससे मिलना, प्रभु मुझे कहां जाना, किसके साथ बैठना, किसके साथ संगति करना। कहीं आपका संगति आपको दिया हुआ जय को पराजय में परिवर्तित ना कर दे। हालेलुया। सावधान रहना है प्रियो। और भजन संहिता, और समय थोड़ा बाकी, भजन संहिता पहला अध्याय उसके पहले आयत को भी हम पढ़ लेंगे। ना ठट्ठा करने वालों के साथ में, लेकिन हमें तो बड़ा पसंद आता है। हालेलुया। हमें पसंद आने वाला एक चीज है, कौन सा? दूसरों को ठट्ठा उड़ाना हमको अच्छा लगता है। हालेलुया। मैंने एक कहानी बीता दिनों में आपसे कहा था। एक राजा के पास में उसका वजीर आकर उसे कहने लगा, राजा आपको एक बात मुझे आपको बतानी। क्या बतानी है? बात मुझे आपको बतानी है। जब वो बताने के लिए जा ही रहा था तब राजा ने उसको 3 सवाल पूछे। आपकी बात बताने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। और राजा ने कहा, क्या आप जो बात बताने के लिए जा रहा है उससे आपका कुछ भला होने वाला है? जो बता रहा था उससे पूछा, और वो जो बताने वाला ने कहा, मेरा तो कुछ भला होने वाला नहीं। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, जो आप बताएंगे उससे मेरा कुछ भला होने वाला है? उस व्यक्ति ने क्या कहा? तीसरा सवाल पूछा, जो आप बताने जा रहे हैं उससे जिसके बारे में बता रहे हैं उस व्यक्ति का कुछ भला होने वाला है? उसने कहा, जब तीनों का ही भला होने वाला नहीं है तो वो बात में क्यों सुनना है? हालेलुया। आप जिस लोग के बारे में निंदा कर रहा है उससे आपका कुछ भला होता है क्या? जिससे बता रहे उसका भला होता है क्या? जिसके बारे में निंदा करो उसका कुछ भला होगा क्या? लेकिन फिर भी हमको मजा आता है, फिर भी हम उसके साथ मिल जाते हैं। आपका संगति किसके साथ आपको देखना है, आपको किसके साथ बैठना आपको जांचना है प्रियो। हालेलुया। आज ये निर्णय लेना। निर्गमन 33:11 में लिखा है, यहोशुआ करके एक प्रभु का जन था, उसका संगति परमेश्वर के साथ बना रहता था। और निर्गमन उसका 33:11 में लिखा है, यहोशुआ परमेश्वर के मंडप में हमेशा बना रहता था। मूसा वहां पर जाकर और सेवकाई करके आ जाया करते थे, लेकिन जोशुआ ऐसा व्यक्ति था वो हमेशा वहां पर बना रहता था। यहोशू लिखा हिंदी में ना, यहोशू हमेशा प्रभु के संग में अपना संगति बना रखा। इसीलिए अगला लीडर करके परमेश्वर का जब चुनने का बारी आया, ऐसा एक व्यक्ति को चुना जो प्रभु के साथ संगति करता था। हालेलुया। हालेलुया। कहां पर बैठता है हमारा बैठना? ये स्त्री किसके पास आया था? पतरस के पास आया। लोगों को नहीं कहा कहां बैठा है आप यीशु मसीह के साथ था करके। पहली बार जब बैठा हुआ देखा उसके पास आया। आप कहां बैठता आपका मम्मी को पता नहीं होगा, प्रभु के दास को पता नहीं होगा, आपका पप्पा को पता नहीं होगा, आपके मित्र को पता नहीं होगा, वो आपको पता आप कहां बैठते हैं। इसलिए पतरस के पास आकर कहा आप यीशु मसीह के साथ था। आपको जांचना है मैं कहां बैठता हूं, सही में मैं यीशु मसीह के साथ हूं क्या? हालेलुया। चलता हुआ उस पतरस को देखकर जो वो बाहर निकल रहा था उस समय में, और एक स्त्री उसके पास आकर कहने लगा आप यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। आपको आपका जीवन को देखकर लोग ये गवाही देना आप यीशु मसीह के
साथ था। ये स्त्री अब पतरस को नहीं कह रहा है, पतरस को देखकर लोगों को कह रहा है ये यीशु मसीह के। आपके जीवन को जांचिए, कभी कभी ऐसा कोई व्यक्ति ने आपके जीवन के बारे में ऐसा कहा है क्या, या औरों को बताया है क्या ये यीशु के साथ है, या फिर ये यीशु का जन है? कभी ऐसा गवाही आपके जीवन में हुआ है क्या? ऐसी गवाही आपके जीवन की खड़ी होनी है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 5 का 16 एक बार पढ़ लीजिए। मत्ती 5 का 16। मैथ्यू 5:16। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका उजाला लोगों के आगे आपको प्रकाशित होने देना है। आपके काम लोगों के आगे इस रीति से आपको रखना है ताकि आपको देखकर वो लोग जो है जिंदा मसीह की महिमा करे। हालेलुया। पतरस को चलता हुआ देखकर स्त्री कह रहा है यीशु मसीह के साथ था। आपको चलता हुआ देखकर, आपका जीवन को देखकर लोग ये गवाही देना चाहिए सही में ये यीशु मसीह का बालक है। हालेलुया। पीटर, बेंजामिन, साइमन, पीटर, ये सब नाम रखने से लोग नहीं पहचानना चाहिए कि यीशु वाला है। आपको देखकर, आपका जीवन को देखकर लोग पहचानना चाहिए। मैंने यहाँ से एक गवाही सुना था, शायद यहाँ पे कहाँ पे सुना मुझे इतना याद नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु का जन था मृत्यु हो गया। जहाँ पे काम करता था वो लोग भी वहां पर आए, और जब मृत्यु हो गया कुछ लोगों को उस समय में हम देखते जब मृत्यु होता 2-2 शब्द बोलने के लिए दिया जाता। यहाँ पर ही सुना था ना शायद इस गवाही को। जब व्यक्ति का मृत्यु हो गया लोग 2-2 शब्द बोल रहे हैं, और मरा हुआ व्यक्ति के बारे में हर लोग अच्छा ही, कभी ये नहीं बोलेंगे वो खराब था करके। मरने के बाद तो हर लोग अच्छा ही बोलते हैं। लोग अच्छा अच्छा बोल रहे थे, वो अच्छा व्यक्ति था, अच्छा मिलता जुलता था। तभी उनके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति जो कि पहले भी धर्मी था, वो आकर कहने लगा ये व्यक्ति जहां पर मरा है उसने कभी भी मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया। ऐसा गवाही को देता है क्या मरने पर? लेकिन ये कहा ये जो व्यक्ति यहां पर मरा है कभी भी यीशु के बारे में नहीं बताया, कभी ये नहीं कहा यीशु मसीह जीवन देता है। हालेलुया। खुद तो मसीही था लेकिन कभी भी नहीं बताया वो यीशु मसीह का जन है। लेकिन आज मैं मसीह हूं। किसने कहा? जो गवाही दे रहा है। लेकिन आज मैं मसीह हूं। कैसे मैं मसीह बना? मैं इनका जीवन को देखकर, इनका चाल चलन को देखकर मुझे ये चाहत हो गई मैं भी इनका प्रभु को जानूं। हालेलुया। और उनका जीवन को देखकर उनके साथ में काम करने वाला यीशु मसीह के पास आया। उसने कभी नहीं बताया मैं प्रभु का जन हूं। इसने कभी नहीं बताया यीशु मसीह आपको जीवन देता है, लेकिन वो जीवन को देखकर एक व्यक्ति उद्धार पाया। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन को जांचिए। मेरे गांव में एक घटना घटित हुआ, समय तो हो गया, मैं आपसे कहना चाहूंगा। उसके घर में एक बहू आया, बहू जो कि विधर्मी था, और उसका सास और बेटा दोनों मसीह है। 1 साल से नहीं, करीब 15-20 साल से मसीह है। और उस बहू ने क्या गवाही दिया? अगर ऐसा ही मसीह होता है तो मेरा धर्म छोड़कर इसमें मैं कभी नहीं आना, मेरा ही वाला अच्छा है। हम घर में 10 बच्चे हैं, आज तक झगड़ा नहीं हुआ है। हालेलुया। विधर्मी बहू ऐसा गवाही दे रहा है, हमारा घर में 10 बच्चे हैं, अभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। ये मसीह होकर हर दिन यदि ऐसा झगड़ा में जीवन बिताना है तो मेरा वाला ही। कहीं आपका जीवन को देखकर एक व्यक्ति नरक में न चला जाए। प्रभु आपसे बदला पूछेगा। हालेलुया। आपको देखकर लोग मसीह को जानने के लिए लालायित, उत्साहित होना है। मुझे भी इनका प्रभु को जानने दे, इनका स्वभाव कैसे परिवर्तित हो गया, ये ऐसे कैसे जीता है। उनको देखकर लोग जो है मसीह को जानने के लिए इच्छुक होना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते सब ऐसा लिखा है, लोग का भीड़ के पास आया, उनके बोलने की रीत को देखकर कहने लगा ये भी यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। प्रभु के दास बीता दिनों में एक जो हमारा YPCA में एक प्रोग्राम लिया था, मुझे पहचानो। राजू अंकल अच्छा उसमें और अच्छे रीते से प्रस्तुत करते थे।
मैं भी जब ये प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने सोचा कुछ लोगों का मैं भी आपके बीच में कुछ शब्दों को कहूँ, आप भी मुझे पहचानना है। पहचान पाएंगे ना? हालेलुया। क्योंकि वचन माया इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए मैं और कहना चाहता हूँ, मुझे पहचानो। भाइयों बहनों, यहां से कुछ आवाज आ रहा है। भाइयों बहनों, मोदी साहेब अच्छी तरह से पहचान गए आप। हालेलुया। बहुत बहुत होशियार है, बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। जब तक रहेगा समोसा में आलू, तब तक रहेगा बिहार में। बहुत अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन आप पहचानना, प्रभु में सभी पास्टरगण, अध्यक्ष महोदय, बच्चे बूढ़े भाई बहनों को फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, आदाब। अरे वाह, बहुत होशियार आप पहचान लेते हैं। हालेलुया। हमें मजाक नहीं उड़ा रहे, उनका भाषा मुझे बड़ा पसंद है। एक प्रेमाल भाषा जो हिंदी भाषा होता है ना, वैसा वाला भाषा है, मुझे बड़ा पसंद है। हालेलुया। आप अच्छे से पहचान लेते हैं। मेरा बोलने का तरीका देखकर आप यदि ये पहचान लेते हैं ये मोदी जी है, लालू है या अरुण भाई है। कभी कोई लोग ये कहा आपका बोलने का तरीका देखकर यीशु मसीह वाला है या यीशु वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह जब एक 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 अधिकारी के घर में जा रहा था, उनकी बेटी और जो मर चुकी थी, कुछ लोग कहने लगे अब आप वहां आने से कोई फायदा नहीं है, गुरुजी को ज्यादा तसदी, ज्यादा कष्ट मत दो क्योंकि बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह ने कहा आप चिंता नहीं करना, बेटी अभी सो रही है। लेकिन हम किसी बीमार से मिलने के लिए जाते हैं, और हमारा फलाना भाई को यह बीमारी हुआ था ना, वो किसी को सांप ने काटा, कौन सा सांप? धामिन ने काटा। धामिन में जहर जो है नहीं होता है, धामिन ने काटा। लेकिन जब मिलने के लिए जाएंगे, ओ मेरे बगल वाले को ऐसा ही काला सांप काटा था, आधे घंटे में यीशु मसीह मारा हुआ उस बेटी को जानकर भी कहा वो सो रही है। लेकिन हम जो मरने से पहले ही मार देते हैं। प्रभु के दास ने एक बार कहा था, कोई व्यक्ति घर बना रहा था, जब घर बनाते दीवार बना रहा था, दीवार बनाते बनाते कुछ उसको काट लिया, और काटने पर जो है और देखा, पीछे मुड़कर देखा चूहा भाग रहा था, तो उसको लगा चूहे ने काटा है। एक्चुअल में उसको सांप ने काटा था, तो उसको लगा चूहे ने काटा, इसलिए उसको बिंदास था, कुछ होने वाला नहीं, और कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, थोड़े साल के बाद या थोड़े दिनों के बाद वो दीवार गिर गया। जब गिर गया उसमें से मरा हुआ सांप निकला। तब उस व्यक्ति को ये एहसास हुआ, अरे उस दिन जो काटा था इसी सांप ने मुझे काटा था, उधर ही गिरकर। हालेलुया। आपका बोलना मसीह को प्रस्तुत करना चाहिए। मसीह कैसे जवाब दिया? चिंता नहीं करना, ये बेटी सो रही है। हालेलुया। यदि कोई चिंता में पड़ा हुआ, आपका पड़ोसी होने दे, आपका सहकर्मी होने दे, संकट में होने दे, बीमारी में होने दे, उनके पास जाकर आप ये बोलते हैं आप चिंता नहीं करना, आप चंगे हो जाएंगे, आपका परिस्थिति सुधर जाएंगे, एक दिन आप जरूर जा पाएंगे। आपका बोलने का उस तरीकों को देखकर लोग ये जानेंगे ये मसीह की वाणी है, ये मसीह वाला है, ये यीशु वाला है। मसीह में जो है निराशा में भी आशा को देखने वाला व्यक्ति होता है, असंभव में भी संभव को देखने वाला व्यक्ति होता है। आपका बोलना ये जान दे ये यीशु वाला है। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपको जानना है। लेकिन यहां पर देखते हैं, समय तो हो गया है, पतरस बार बार इनकार कर रहा है, मैं उसके साथ नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ अभी नहीं है। किसने पकड़ा यीशु मसीह को? यहूदी लोगों ने पकड़ा है, इसलिए यहूदी लोग पकड़ के रखा है। यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। पतरस भी बेचारा क्या करे, जब उसका गुरुजी साथ में नहीं है तो थोड़ा हिम्मत तो
कम हो जाता है, डर लगता है, इसलिए ऐसा हो गया। यहूदी लोगों को यीशु मसीह को पकड़े के रखा, इसलिए पतरस भाई ने इनकार किया, नहीं था, नहीं था, नहीं था। आज भी हम कई बार इनकार करते हैं, मसीह मेरे साथ नहीं है, इसलिए हम वो संगति में चले जाते हैं। कई बार मसीह के लिए इनकार करते हैं, इसलिए ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं। कई बार हम मसीह को इनकार करते हैं, इसलिए ऐसा ऐसा वाणी बोल देते हैं। वचन में लिखा है, आपका बोलना दूसरों के लिए कल्याणकारी, दूसरों के लिए कल्याण का हो, दूसरों के लिए फायदे का हो, ऐसा लिखा है ना। हालेलुया। एक बार वचन को पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा बोलना मैं समाप्त करूंगा। और मेरे साथ निकाले फिलिपी उसका 4:27 में, आप देखिए। फिलिप 1 मिनट, 1:27 पढ़े। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। सो एफएसी 4:29 में है, 4:29, एफएसी 4:29 में। हाँ, एफएसी 4:29। हाँ। 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी गंदी बात तुम्हारे जुबान से ना निकले, लेकिन वही निकले जिसे सुनने वाले का अनुग्रह, गुजराती में लिखा है, सांभळनारનું कल्याण થાય। हालेलुया। लेकिन हम ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं, सुनने वाले का सत्यानाश हो जाता है, कल्याण नहीं होता, सत्यानाश हो जाता है। आपका बोलना इस बात को प्रस्तुत करना चाहिए, आपके साथ मसीह रहता है। हालेलुया। पतरस ने इनकार किया। क्यों इनकार किया? क्योंकि यहूदी लोगों ने बांध के रखा था। कहीं आज आपने उस यीशु को, जिसने आपने पहले अंगीकार किया है, वो यीशु मेरे अंदर है, उस यीशु को बांध के तो नहीं रख दिया कि प्रभु मेरा बोलने से आप प्रकट नहीं होना, मेरा बैठने से आप प्रकट नहीं होना, आप मेरा चलने से आप प्रकट नहीं होना। आपने उस यीशु को बांध के रखा। हालेलुया। प्रभु का वचन में कहा, ये होना आवश्यक है, लेकिन जिसके द्वारा होता है उसको हाय, उसको अफसोस। यहूदी लोग उसको पकड़ना आवश्यक है, उनको पकड़कर वधस्तंभ के ऊपर, क्रूस के ऊपर जड़ना आवश्यक है, लेकिन जिनके द्वारा होता है उसको हाय है। प्रभु आपको देखकर ये नहीं कहे तुझ पर हाय, क्योंकि तूने यीशु मसीह को पकड़ के रखा। वो प्रभु चाहता था मैं इनके द्वारा प्रकट हो जाऊं, मैं इनके द्वारा बोलूं, मैं इनके द्वारा लोगों को छूऊं, लेकिन आपने उसको पकड़ के रख दिया। तो एक दिन आ रहा है, मुर्गा बांग देने वाला है। हालेलुया। पतरस के पास अवसर था, उसने रोकर पश्चाताप किया, प्रभु ने उनको स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अभी जब मुर्गा बांग दे देगा, उसके बाद आपके पास अवसर नहीं रहेगा। मुर्गा बांग देना यानी सुबह होना दर्शाता है। हालेलुया। सुबह जल्दी होने वाला है, मेरा प्रभु आने वाला है। वो आने से पहले आप और मैं उस मसीह को प्रकट करने वाले लोग हो जाए। आपका और बैठना उस मसीह को प्रकट करे, आपका बोलना उस मसीह को प्रकट करे, आपका चलना उस मसीह को प्रकट करे, आप मसीह को पहनकर चलने वाले हो जाए। हालेलुया। ये उपवास प्रार्थना में प्रभु से यही प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा पूरी रीति से आप प्रकट हो जाए, मैं घटूं प्रभु, मुझ में आप बढ़ने पाए। हालेलुया।